एक दिन राधा रानी ठाकुर जी को सबक सिखाने के लिए उनसे रूठ गईं। अनेक दिन बीत गए पर वो कृष्ण से मिलने नहीं आई। जब कृष्ण उन्हें मनाने गए तो वहाँ भी उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो अपनी राधा को मनाने के लिए इस लीलाधर को एक लीला सूझी। ब्रज में लीला गोदने वाली स्त्री को लालिहारण कहा जाता है। तो कृष्ण घूंघट ओढ़कर एक लालिहारण का भेष बनाकर बरसाने की गलियों में पुकार करते हुए घूमने लगे। जब वो बरसाने राधा रानी की ऊंची अटरिया के नीचे आए तो आवाज देने लगे, मैं दूर गांव से आई हूँ, देख तुम्हारी ऊंची अटारी, दीदार की मैं प्यासी, दर्शन दो ब्रसवान दुलारी, हाथ जोड़ विनती करूं, अर्ज मान लो हमारी, आपकी गलियन को हार करूं, लीला गुदवालो प्यारी। जब किशोरी जी ने यह आवाज़ सुनी तो तुरंत विशाखा सखी को भेजा और उस लालिहारण को बुलाने के लिए कहा। घूंघट में अपने मुंह को छिपाते हुए कृष्ण किशोरी जी के सामने पहुँचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि कहो सुकुमारी, तुम्हारे हाथ पे किसका नाम लिखूं? तो सुकुमारी जी ने उत्तर दिया कि केवल हाथ पर नहीं, मुझे तो पूरे श्री अंग पर लिखवाना है। और क्या लिखवाना है? किशोरी जी बता रही हैं, माथे पे मदन मोहन, पलकों पे पीतांबरधारी, नासका पे नटवर, कपोलों पे कृष्ण मुरारी, अधरों पे अच्युतम, गर्दन पे गोवर्धन धारी, कानों में केशव, प्रकटी पे चार भुजाधारी, छाती पे छलिया और कमर पे कन्हैया, जंघाओं पे जनार्दन, उदर पे ऊखल बंधैया, गुदाओं पे ग्वाला, नाभ पे नाग नथैया, बाहों पे लिख बनवारी, हथेली पे हलथल के भैया, नखों पे लिख नारायण, पैरों पे जग पालनहारी, चरणों में चोर चित का, मन में मोर मुकुटधारी, नैनों में तू गोद दे नंद नंदन की सूरत प्यारी, और रोम रोम पे लिख दे मेरे रसिया रास बिहारी। जब ठाकुर जी ने सुना कि राधा रानी अपने रोम रोम पर मेरा नाम लिखवाना चाहती हैं तो खुशी से झूम उठे। अपनी सुध ना रही, वो भूल गए कि वो एक लालिहारण के भेष में बरसाने के महल में राधा के सामने ही बैठे हैं। वो खड़े होकर जोर जोर से नाचने लगे। उनके इस व्यवहार से किशोरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस लालिहारण को क्या हो गया, और तभी उनका घूंघट गिर गया और ललता सखी को उनकी सांवरी सूरत का दर्शन हो गया और वो जोर से बोल उठी कि अरे ये तो बांके बिहारी है। अपने प्रेम के इजहार पर किशोरी जी बहुत लज्जित हो गई।